शहीद हो के हुसैन जिंदा, अल्लाह अल्लाह शहीद करके यजीद मुर्दा, शहीद हो के हुसैन जिंदा। हमारे दिल की तख्ती पर यार जब जब ये तो सिर्फ मुहर्रमुल हराम की बात है, जब आप अल्लाहु अकबर लोग कहते हैं सिर्फ मुहर्रमुल हराम में हुसैन का तज़किरा होना चाहिए, मैं कहूँगा नहीं बल्कि हर मिनट हर घंटे हुसैन का तज़किरा होना चाहिए, हर दिन हुसैन का तज़किरा होना चाहिए। सुने मेरे आका कितनी मोहब्बत करते हैं हजरत सैयदना इमाम अली मकाम से। अल्लाह अल्लाह आप जरा तवज्जो करें, बचपने का आलम है। सिर्फ मेरे नबी मोहब्बत नहीं करते बल्कि अल्लाह के महबूब भी मोहब्बत करते हैं। और सुने खुदा तबारक व तआला भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, इमाम हसन से मोहब्बत करता है। अभी तो मैं बचपने की बात कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह बचपन की बात करूंगा। सुने हजरात, अल्लाह अल्लाह मैं बात करबला वाले इमाम की कर रहा हूँ। मेरे इमाम ने एक तख्ती लिखी और हजरत इमाम हसन ने भी एक तख्ती लिखी। लिखने के बाद में हजरत सैयदना मौला अली की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। बेशक बेशक। किसकी बारगाह में? मौला अली। अरे आवाज निकालो, मौला अली की। यार हम अली वाले हैं। नबी ने फरमाया किसी के सामने अली का नाम लो, अगर चेहरा खिल जाए तो समझ जाओ अपना है, और अगर चेहरा मुरझा जाए तो समझ लो बेगाना है, मुनाफिक है। यानी मुनाफिक और मोमिन की पहचान मेरे नबी ने अली के नाम लेने से करा दिया। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली कौन अली हैं? ये वो अली हैं कसम खुदा की, अगर इनके सामने बाबे खैबर भी आता है मेरे अली ने ऐसे उखाड़ के फेंक दिया है जैसे आज से इंसान किसी आम चीज को उखाड़ के फेंक देता है। ये वो अली हैं कसम खुदा की। अल्लाह अल्लाह। एक रास्ते से अली निकलते हुए जा रहे थे, अल्लाह अकबर कबीरा, मौला अली निकलते हुए जा रहे हैं। आपने देखा एक बुढ़िया बैठी है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बुढ़िया मतलब उसके हाथ में गठरी थी, उसने मतलब उठाना चाहती थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। मौला अली ने फरमाया लाओ तुम्हारी मदद मैं कर दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। सुनने के बाद में हजरत मौला अली रास्ते से गुजर रहे थे। मौला अली ने कहा ए बुढ़िया लाओ तेरी गठरी को मैं उठा देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान उम्मत जरा गौर करना। हजरत मौला अली बहुत जिद्दोजहद कर रहे थे लेकिन गठरी उठ नहीं रही थी, यहाँ तक के मौला अली ने अल्लाह अकबर कबीरा उस गठरी को उठा दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतने में बताया गया। क्या बताया गया? अली से पूछा अली जानते हो ये गठरी क्या थी? अल्लाह अकबर कबीरा, ये कुछ और नहीं बल्कि सातों आसमान थे। अल्लाह पर ताकत कैसी है अली की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो अली हैं जो मिनटों सेकंडों में सारे फैसले कर देते हैं। ये वो अली है कसम खुदा की, बड़े से बड़ा फैसला मौला अली कर देते हैं। सुने अली की बारगाह में इमाम हसन इमाम हुसैन पहुंचे, अर्ज करते अब्बा जान हमारे फैसले को कर दीजिए, हमारे फैसले को कर दीजिए, किसकी तख्ती अच्छी है? अली ने फैसला नहीं किया, फरमाया इसका फैसला तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा करेंगी। तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा। एक रिवायत में है कि सबसे पहले हजरत फातिमा की बारगाह में पहुंचे, एक रिवायत में मौला अली की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोनों बच्चे मेरे नबी की बेटी हजरत सैयदा फातिमा की बारगाह में पहुंच गई। ये कौन फातिमा है? ये वो फातिमा है कसम खुदा की। क़यामत का मैदान होगा, सारे महशर वाले जमा होंगे, आदम भी होंगे, नूह भी होंगे, शीस भी होंगे, दानियाल भी होंगे, ईसा भी होंगे, मूसा भी होंगे, इब्राहिम भी होंगे, अल्लाह अकबर, तमाम नबी होंगे। इतने में एक सवारी आएगी, निदा देने वाला निदा देगा, कहने वाला कहेगा ए लोगों अपनी निगाहें झुका लो, मेरे महबूब की बेटी अल्लाह अकबर गुजर रही है, मेरे महबूब की बेटी की सवारी आ रही है। बेशक बेशक, बहुत खूब तारीफ भाई। मेरे महबूब की बेटी की सवारी आ रही है। ये कौन फातिमा है? इनकी बारगाह में जब अल्लाह अल्लाह दोनों भाई पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद में कसम खुदा की हजरत फातिमा ने फरमाया इसका फैसला कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबा जान करेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करेंगे। इतना सुनना था। सुनने के बाद में दोनों भाई दौड़ करके पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पहुंच गए, मुस्तफ़ा की बारगाह में। अब जैसे दोनों भाई पहुंचे हैं, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बारगाह में पहुंचना था। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं
हैं या रसूल अल्लाह, नाना जान हम दोनों भाइयों ने एक तख्ती लिखी है, आप इसका फैसला फरमा दें। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इसका फैसला मैं नहीं करूंगा बल्कि जिब्रील करेंगे। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं आका इसका फैसला मैं नहीं बल्कि परवरदिगार आलम फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील सरब ने फरमाया ए जिब्रील जाओ जन्नत से एक सेब लेकर के चले जाओ और जाओ जाकर के इसको आसमान की तरफ उछाल देना और दोनों भाइयों की तख्ती जमीन पर रख देना। जिसकी तख्ती पर ये सेब गिरेगा समझ लो उसी की तख्ती अच्छी है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ज़िक्रे हसनैन करीमैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आगे वाले फंस गए और हम बच गए। ऐसा तो नहीं है। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। अल्लाह। हजरात सुने, स्टेज वाले नवाज दें, आप नवाजना ये भी बड़ी बात है, लेकिन स्टेज वाले नवाज दें ये बहुत बड़ी बात है। सुना झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अल्लाह जिब्रील करेंगे। जिब्रील आने के बाद में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे रब ने इरशाद फरमाया है कि जाओ मेरे महबूब की बारगाह में पहुंच जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ और जाकर के ये सेब और अल्लाह पर दोनों बच्चों की तख्ती को जमीन पर रख देना, इस सेब उछाल देना। जिसकी तख्ती पर सेब गिरेगा उसी की तख्ती खूबसूरत होगी, उसी की तख्ती अच्छी होगी। यार हमने हसनैन करीमैन का ये जलसा सजाया है, नबी के नवासों का जलसा सजाया है। अभी तो मैं तुम्हें एक हदीस पाक सुनाऊंगा, जरा सुने। हसनैन करीमैन का हमने जलसा सजाया है। अल्लाह अल्लाह, किस हुसैन का तज़किरा हमने शुरू कर दिया है, उस हुसैन का हमने तज़किरा शुरू कर दिया है। अगर हम हुसैन को राजी कर लेंगे तो मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएंगे, अगर हम हसन को राजी कर लेंगे मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे तख्तियों को जमीन को पर रखा, एक तख्ती को इधर रखा, एक तख्ती को इधर रखा, जिब्रील अमीन ने अल्लाह अल्लाह उस सेब को आसमान की तरफ उछाल दिया। अब जैसे इस सेब को उछाला है अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो सेब उछला है, उछलने के बाद में कसम खुदा की, रब की कुदरत तो देखो, रब की मर्जी तो देखो। मेरे रब ने भी नहीं चाहा कि मेरे महबूब के नवासे इन दोनों नवासों का दिल दुख जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जैसे सेब उछला है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से उस सेब के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक सेब का टुकड़ा हसन की तख्ती में गिरता है, एक टुकड़ा हुसैन की तख्ती में गिरता है। गोया के बता दिया अल्लाह पाक भी उसी से राजी होता है जिससे हसन और हुसैन राजी होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, बहुत खूब भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई। बात खत्म करूं आगे बढ़ाऊं? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, किस हुसैन की बात की है। सहाबी का नाम है हजरत उसामा इब्ने ज़ैद। उसामा बिन लादेन नहीं, सऊदी वाला उसामा इब्ने ज़ैद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसामा इब्ने ज़ैद। अल्लाह अल्लाह पहुंचे मुस्तफ़ा की बारगाह में, रात का वक्त था। आपका बयान है अल्लाह अल्लाह आन करके कहते हैं मुझे कुछ काम था। अच्छा यहाँ से एक अकीदा और सुनो, अल्लाह अकबर। यहाँ से हमें यह अकीदा मिला अगर सहाबाए किराम को कुछ काम होता था तो उनका भी वही अकीदा था जो बरेली के इमाम अहमद रजा खान का अकीदा है। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। यानी कुछ काम पड़ता था तो मुस्तफ़ा की बारगाह में सहाबाए किराम पहुंच जाया करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं अब जैसे मेरा काम मुकम्मल हो गया, मेरा काम पूरा हुआ, आपने जलसा सजाया, देखो इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जैसे ही उसामा इब्ने ज़ैद मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे, उनका जो है पूरा काम हो गया। होने के बाद में हज़रत मेरे आका ने इस तरीके से अपने दोनों नवासों को छुपा रखा था, इस तरीके से अपने मतलब दोनों हाथों में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं मैंने पहचाना ही नहीं वो क्या था। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, आपने जो अपने रुमाल के अंदर ये क्या चीज़ छुपाई है। अल्लाह अकबर। यानी अगर मैं किसी दो बच्चों को छुपाऊं तो मैं ये तो कोई सामने वाला पहचान तो जा गई कि यार इसमें कोई ये नहीं पता क्या है, लेकिन दो बच्चे हैं, बच्चे को पहचान लेगा। लेकिन हदीस कहती है वहां पर बच्चों का जिक्र नहीं, बल्कि आका ये क्या चीज़ छुपाई है। यार छुपने वाले नवासे जाने
जाने और छुपाने वाले नबी जाने कैसे मुस्तफ़ा ने छुपाया होगा। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों देखो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने रुमाल को हटा दिया। अब जैसे रुमाल हटाया मेरे आका की अब ज़बान अल्लाह अल्लाह खुल जाती है। कौन सी ज़बान? वो ज़बान जिस ज़बान के बारे में बरेली का इमाम कहता है, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के हाथ आसमानी की तरफ उठ जाते हैं। उठने के बाद में मेरे नबी अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, ए मौला, मैं इन दोनों नवासों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इन वाह भाई दोनों वाह। नवासों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं करबला तक लेकर के जाऊंगा और इंशाअल्लाह हजरत जो आएंगे वो करबला के बाद दमिश्क तक पहुंचाएंगे, मदीने तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। रजहुम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जैसे ही मेरे नबी ने हाथों को उठाया, सिर्फ यही दुआ न की कि मौला मैं इन दोनों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ। अगला जुमला सुनो, मेरे नबी ने दुआ की, ए परवरदिगार आलम, तू भी इन दोनों नवासों से मोहब्बत फरमा। अब हमें बताओ यार, रब तबारक व तआला की बारगाह में मुस्तफ़ा ने दुआ की। अरे यार कौन सा नबी दुआ कर रहा है? इजाबत ने झुककर इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही मेरे नबी ने दुआ की है, मेरे नबी अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, ए मौला मैं इन दोनों नवासों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, तू भी इन दोनों नवासों से मोहब्बत फरमा, प्यार फरमा। अगला जुमला सुनो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने अर्ज की थी, ए मौला, ए परवरदिगार आलम, ए मेरे बस्ती के लोगों, तुमने जलसा सजाया है, हुसैन की मोहब्बत में सबील किया है, हुसैन की मोहब्बत में लंगर किया है, हुसैन की मोहब्बत में बिरयानी पकाई, हुसैन की मोहब्बत में हलीम बनाया, हुसैन की मोहब्बत में किसकी मोहब्बत में पकाया? अब सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी ने दुआ की, ए परवरदिगार आलम मैं इन दोनों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। और अगला जुमला सुनो, मेरे आका ने अर्ज की, मौला तो उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे इन नवासों से मोहब्बत करते हैं। अब हमें पता चल गया जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक भी उन दोनों नवासों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, मौलाना तारिक रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान हम अल्लाह। हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हसन से मोहब्बत करते हैं, हमें भी पता चल गया अल्लाह पाक भी हमसे मोहब्बत करेगा। अब सुनो, वक्त आगे बढ़ता है। 56 साल 6 महीने 6 दिन की उम्र मेरे हुसैन की हो जाती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस दीन को मेरे मुस्तफ़ा ने सींचा और मेरे आका ज़ाहिरी दुनिया से चले गए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का दौर आया। उमर फ़ारूक आज़म ने हर तरीके से इस्लाम को सींचा, आगे बढ़ाया, इस्लाम आगे बढ़ा। उसके बाद में ज़ाहिरी दुनिया से उमर फ़ारूक आज़म भी चले जाते हैं। उसके बाद में अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उस्मान गनी ने माल के एतबार से, जान के एतबार से, जिस तरीके से भी इस इस्लाम को ज़रूरत पड़ी, उमर फ़ारूक आज़म पेश कर रहे हैं। इसके बाद में हज़रत मौला अली, कौन अली? ये वो अली हैं, अगर दुश्मन ने चैलेंज किया था, कहा था अली अगर हिम्मत है लड़ने आ जाओ, अबू तालिब का बेटा अली आगे बढ़ गया। हज़ारों दुश्मन से कह रहा था अगर किसी की मैया ने दूध पिया है तो आ जाए, अपने बच्चों को यतीम करा दे, अपनी बीवी को बेवा कराए। अली ने तलवार निकाली थी, एक एक कुफ्फार को जवाब दिया था और ये बताया था ये इस्लाम है, इतनी आसानी से इसको झुकने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में हजरत इमाम हसन का दौर आया, जो इमाम हुसैन के बड़े भाई है। अल्लाह अल्लाह, इनका दौर भी खत्म हुआ। 6 महीने तक आपने जो है हुकूमत की। उसके बाद में हजरत अमीर माविया का दौर आया। अब यहाँ भी अकीदे का मसला सुनो। ये अमीर माविया, कुछ लोग कहते हैं ये मुनाफिक थे, बोलो माअज़ल्लाह, बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा था अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अमीर माविया ये सहाबी रसूल हैं। कौन है?
अगर कोई पीर नहीं पैर आन करके आपसे कहे कि अमीर माफिया ये हैं वो हैं ये हैं वो हैं, उससे पहले कहना ये बता अमीर माफिया के बारे में तू क्या अकीदा रखता है। उससे जब उसके सामने आप कहेंगे ना तो वो कहेगा सहाबी तो थे मगर, अगर वो अगर मगर करे तो समझ जाना ये अपना नहीं बल्कि बेगाना है। कसम खुदा की अमीर माफिया को कहे वो सहाबी रसूल है तो सीने से लगा लेना, माथा चूम लेना, अगर मगर कहे तो ठोकर से उसको उड़ा दे। एक बात और सुने, आज न जाने कितने कंजर कहूं क्या कहूं हमारे सामने आते हैं, आला हजरत के शान में भोंकते हैं। मैंने कहा इस जमाने में अगर तुम्हें सही पुख्ता अकीदा अगर किसी ने दिया है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। इसलिए हमें चाहिए सबसे पहले ये भी देखें ये आला हजरत के बारे में क्या कहता है। अच्छा एक बात सुने, आप जो है कुछ भी कहें लेकिन जब कोई कहे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हजरत का पाबंद हूं तो आंखें मीच करके उसे अपने सीने से लगा लें, क्योंकि जो आला हजरत का मानने वाला होता है वो क्रीमी होता है, देसी वो जो मतलब क्रीम होता है वो लोकल नहीं होता, क्योंकि आला हजरत को वही मानता है जिसकी रगों में माँ का जायज खून है, आला हजरत को वही मानता है। सुना जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अल्लाहु अकबर कबीरा। बात दूसरी तरफ चली गई, अमीर माविया के बारे में कोई भोके तो सुनना मत बल्कि आप आगे बढ़ जाना। सुने हजरात, अमीर माविया का दौर भी अल्लाहु अकबर, अमीर माविया ज़ाहिरी दुनिया से विसाल कर गए। उसके बाद में यजीद तख्त पर बैठा, अल्लाह अल्लाह खत पहुंचा गवर्नर मदीना के पास। पहुंचने के बाद में अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जैसी खत गवर्नर मदीना के पास पहुंचा उसने जो था इमाम हुसैन को बुलाया। खत में लिखा था कि मेरे वालिद हज़रत अमीर माविया का विसाल हो गया। अल्लाह अल्लाह अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। और उसके बाद में लिखा था आप सबसे पहले जो है नबी के नवासे हुसैन की बैत लें, अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की बैत लें, अब्दुल्ला इब्ने उमर की बैत लें। इसके बाद में अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मेरे आका हुसैन को रात में बुलाया गवर्नर मदीना ने और अर्ज की या हुसैन ए इमाम अली मकाम ये खत आया है, आप ही बताइए क्या फैसला करना है। मेरे हुसैन ने फरमाया तुम क्या चाहते हो। मेरे इमाम ने फरमाया तुम गवर्नर हो, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उस गवर्नर ने कहा था ए हुसैन हम तो आपके दर के गुलाम हैं, जैसा आप फरमा देंगे वैसा हमारे सर पे ऐसा हम मकबूल कर लेंगे, हमारे लिए कबूल है। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन ने फरमाया ए गवर्नर मदीना, मैं नहीं चाहता कि मदीने में खून बहे, मैं नहीं चाहता मदीने में खून रेजी हो। उसमें खत में ये भी लिखा था अगर ये बैत ना करें यानी इमाम हुसैन तो इनको शहीद कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन ने फरमाया हमको एक रात की मोहलत दे दी जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम या मेरे नबी का नवासा इमाम हुसैन अपने घर आते हैं, अपनी बीवी बच्चों से कहते हैं ए बच्चों कान खोल के सुन लो, अब हमें जो है मदीने से मक्का को कूच करके जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आते हैं, आने के बाद में बच्चों से कहते हैं आप जो है रखते समझ बांधें, सामान तैयार कर लें, मैं जा रहा हूँ नबी के अपने नाना के मज़ार पर अनवार पर मेरे नबी के नवासे अल्लाहु अकबर अपने नबी हमारे तुम्हारे नबी के अपने नाना जान के मुकद्दस रोज़े पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में रुकनुद्दीन सराय के मुसलमानों, तुर्कीपुरा के मुसलमानों जरा मुझे एक बात बताओ, जरा सोचो, किसी भी आप हाजी को पकड़ लीजिए, उससे कहिए कि जब तू मदीने को गया था तो ये बता तूने हज भी किया, तूने तवाफ़े काबा भी किया, तूने जो है पूरे अरकाने हज को तूने अदा कर लिया, लेकिन ये बता तुझे जो सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा था वो कब पहुंचा था। कसम खुदा की वो कहेगा जब मेरे कानों ने सुना था ए मदीने वालों चलो तुम्हें मक्का को चलना है, पहाड़ सा टूट गया था, ऐसा सदमा पहुंचा था यार अब पता नहीं कब मदीना आना होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया ये वो मदीना है जिंदगी पर अजीजाने मिल्लत इस्लामिया बंदा यही दुआ करता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो दीना दिखा। सुना दो नाती है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे,
आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो क़ुव्वत मुझे बख्शी है खुदाबंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे। बोलो आंखें मुझे दी है तो मदीना। हर बंदा यही दुआ करता है, मौला हमें जिंदगी में कम से कम एक बार अपने प्यारे महबूब का मदीना दिखा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब बंदा वहां पहुंच जाता है, आप उससे पूछे जिंदगी में एक बार बंदा गया था, लेकिन उस हुसैन के दिल पर क्या बीती होगी जरा सोचो। जिस हुसैन का बचपना मुस्तफ़ा की गोद में गुजरा हो, उस हुसैन के दिल पर क्या बीती होगी। जो हुसैन अल्लाह अल्लाह अगर मुस्तफ़ा खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन का बचपना है, इमाम हुसैन गिर जाते हैं, मुस्तफ़ा ने अपना खुतबा छोड़ दिया। खुतबे को मुस्तफ़ा ने छोड़ा, छोड़ने के बाद में अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया मेरे आका हुसैन को मेरे आका ने सीने से लगा लिया। ये वो मदीना था कसम खुदा की। फातिमा के घर में अगर मुस्तफ़ा आते हैं, इमाम हुसैन रो रहे थे, इमाम हुसैन अल्लाह अल्लाह रो रहे थे। मेरे आका ने देखा हुसैन मेरा बेटा रो रहा है, मेरा नवासा रो रहा है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया कसम खुदा की मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा हुसैन को मत रोने दिया करो, ये मेरा बेटा ये नवासा है, जब ये रोता है तो मुझे भी रोना आ जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जैसे वक्त आगे गुजरता है, अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर करें, अब जैसे वक्त आगे गुजरता है, मेरा हुसैन आका के मज़ार पुरनवार को पकड़ता है, अर्ज करता है नाना जान आपका नवासा जा रहा है। रिवायत में आता है आका हुसैन को नींद आ जाती है, ख्वाब में मुस्तफ़ा आए। आने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन के सर पे हाथ रखा और फरमाया, बेटा हुसैन जाओ, जिस तरीके से मैं तुम्हारे यहाँ पर साथ हूँ, वहाँ पर भी मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने आखिरी सलाम किया। यार जरा थोड़ी देर तक मतलब तसव्वुर तो करो उस मंजर का, जरा सोचो तो सही इस मंजर के बारे में। हुसैन हुसैन करना बड़ा आसान है, लेकिन कभी दर्द हुसैन को समझो, कभी सोचो उस हुसैन के पर क्या बीती होगी। अल्लाहु अकबर मेरा हुसैन आखिरी सलाम नाना की बारगाह में अर्ज करता है, आगे बढ़ता है, पढ़ने के बाद में सैयदा फातिमा के दरबार में पहुंच जाता है। फातिमा के मज़ार पर पहुंच गया हुसैन। पहुंचने के बाद में सलाम अर्ज किया, अम्मी जान मैं मदीना छोड़ रहा हूं, अम्मी जान मैं मदीने से जा रहा हूं। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर करे उस हुसैन के दिल पे क्या बीती होगी। आज की माँ अगर किसी अपने बच्चे को, हमारे यहाँ पर अक्सर नौजवान दिल्ली में काम करते हैं, अगर माँ के सामने बेटा कहता है माँ मैं दिल्ली को जा रहा हूँ, तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार ये तेरा मेरा बेटा है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया आज के इंसान हैं, वो तो बेटा भी है तो करबला वाला हुसैन है। जरा सोचो तो सही उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया अब जैसे मेरे हुसैन ने सलाम किया है, रिवायत में आता है फातिमा की कब्र थर्रा जाती है। क्या बीती होगी फातिमा के ऊपर। उसके बाद में भाई हसन के मज़ार पर पहुंच गए हुसैन। पहुंचने के बाद में अल्लाह अल्लाह सलाम अर्ज किया। अब हुसैन जो है मक्का की तरफ को कूच कर जाते हैं। मक्का पहुंचे, मक्का से करबला पहुंच जाते हैं। मैं शॉर्टकट पे बात करता हूं अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया। अब जैसे करबला के मैदान में इमाम हुसैन आए हैं, नवी तारीख की रात है, असर के नवी तारीख के दिन है, असर के बाद का वक्त है। असर के बाद का यजीदियों की तरफ से ऐलान हो जाता है। हजरत फातिमा ने बुलाया, हुसैन जरा देखो तो सही ये कैसा शोर मचा रहे हैं यजीदी कुत्ते। इमाम हुसैन ने भाई अब्बास को बुलाया, भाई अब्बास जरा देखो तो सही ये यजीदी कैसे शोर मचा रहे हैं। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया। इतने में अब्बास जाते हैं। जाने के बाद में करबला के मैदान में अब्बास पहुंच गए। पहुंचने के बाद में अल्लाह अल्लाह कहते हैं, ए यजीदियों ये तो बताओ तुम क्यों शोर मचा रहे हो, कैसे हो हल्ला काट रहे हो। यजीदियों ने कहा था अभी जंग होगी, इसी वक्त जंग होगी, मैं नवी तारीख की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया इतना सुनना था। अब्बास हुसैन के पास आते
हैं। हुसैन से कहते हैं भाई वो तो अभी जंग करने के लिए बोल रहे हैं। इतना सुनना था। सुनने के बाद में मेरे इमाम ने फरमाया हुसैन मेरे भाई अब्बास तुम्हें तो पता है मुझे इबादत करने का कितना शौक है, मुझे कुरान की तिलावत करने का कितना शौक है, रब की बारगाह में सजदा करने का कितना शौक है। अल्लाह अल्लाह अब्बास जाते हैं मैदान जंग में, मैदान करबला में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में कहते हैं ए यजीदियो हमें एक रात की मोहलत और दे दी जाए, एक रात का वक्त हमें और दे दिया जाए। यजीदियों ने कहा था ए हुसैन के भाई अब्बास क्या तुझे डर लग रहा है? अब्बास ने ललकारते हुए कहा था, शेर के अंदाज में कहा था ए यजीदी कुत्तों मेरा भाई हुसैन दुनिया के किसी इंसान से नहीं डरता, अरे जो खुदा से डरता है वो तुम कुत्तों से क्या डरेगा? मेरा भाई डर नहीं रहा बल्कि मेरे भाई को एक रात इबादत करने दो, मेरे भाई को इबादत करने का बड़ा शौक है, कुरान की तिलावत करने का बड़ा शौक है। मुझे पता है तुम्हें ऐसी तकरीरें पसंद नहीं आएंगी, तुम्हें तो वही आएंगे जिसमें चुटकुलेबाजी हो, जिसमें खूब हो अल्लाह कटे, वही तकरीरें तुम्हें पसंद आएंगी। सुने हजरात नबी तारीख की रात ये क्यों मांगी थी? क्या मोटरसाइकिल पर इधर उधर घूमने के लिए ये रात हमसे मांगी गई थी? आजकल बाप भी देखता है, भाई भी देखता है, सगी बहन उसके सामने बुर्का ओढ़ करके बाजार में जाती है, मेले में जाती है। ए भाई क्या तू इतना बेशरम हो गया, इतना बेहया हो गया? तेरे सामने तेरी बहन बाजार को जा रही है, तेरी बहन मार्केट में घूमने के लिए जा रही है। बता ये रात हुसैन ने क्या घूमने फिरने के लिए मांगी थी? बता क्या ये रात हुसैन ने इधर उधर मेला सजाने के लिए मांगी थी? अरे तुमने देखा होगा दरिया सिर पे कैसे मेला सजता है। हमें एक आदमी बता दे कसम खुदा की अगर हुसैनियों ने करबला के मैदान में ये मेला सजाया हो। मेला सजा था दमिश्क के बाजार में, लेकिन वो मेला हुसैनियों ने नहीं बल्कि यजीदियों ने सजाया था। यार हुसैन की खबर सुनते ही सारे हुसैनी अल्लाह अल्लाह खून के आंसू रो रहे थे। और तुम्हें पड़ रही है ढोल बजाने की, तुम्हें पड़ रही है आतिशबाजी करने की, तुम्हें बदतमीजी करने की पड़ रही है। याद रखना हुसैनियत बदतमीजी का नाम नहीं, हुसैनियत गुंडागर्दी का नाम नहीं, हुसैनियत जो है कोई भी मकरो फरेब करने का नाम नहीं, बल्कि हुसैनियत इस चीज का नाम है नबी तारीख की रात ही नहीं बल्कि जैसे ही नबी तारीख की रात आए तेरी आंख में आंसू आ जाए। जब तेरी आंख में आंसू आ जाएंगे कसम खुदा की तेरा रोजा भी होगा। जब तुझे प्यास लगेगी तो तुझे पता चलेगा। जब एक दिन की प्यास ने ऐसा हाल बना दिया तो 3 दिन की प्यास ने करबला वाले अल्लाह अकबर जो 72 जानिसार थे उनका आलम क्या रहा होगा, अली असगर का आलम क्या रहा होगा। जरा कभी तसव्वुर तो करो, कभी सोचो तो सही। कसम खुदा की हमने तो सिर्फ मजाक में ले लिया। इशा की अजान हुई होने के बाद में मेरे हुसैन ने तमाम अपने साथियों को इकट्ठा किया। तमाम साथियों को बस मैं 2-4 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे आका हुसैन ने तमाम साथियों को इकट्ठा किया। करने के बाद में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे आका हुसैन ने एक तकरीर फरमाई, खुतबा दिया। देने के बाद में इरशाद फरमाया ए लोगों मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बल्कि मैं तुमसे राजी हूँ। कान खोल के सुनो। किसी की बीवी यतीम, किसी की बीवी बेवा हो जाएगी, किसी के बच्चे यतीम हो जाएंगे। एक काम करो तुम जाओ, चले जाओ। जिसको जाना चाहता है, जिसकी मर्जी करे वो जा सकता है। मैं जाने की परमिशन दे रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे आका हुसैन ने देखा कोई इंसान उठने का नाम नहीं ले रहा, कोई आदमी हिलने से टच से मच नहीं हुआ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब जैसे ही इतना देखा मेरे हुसैन ने सोचा शायद हो सकता है ये क़यामत के मैदान नाना की शफाअत से घबरा रहे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जैसे इतना सुनना था, सुनने के बाद में मेरे आका हुसैन ने फरमाया ए लोगों अगर तुम डरते हो क़यामत के मैदान में क्या होगा तो मैं अपने नाना जान से कह करके तुम्हारी शफाअत भी करवा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनने के बाद में मेरे आका हुसैन ने देखा कोई नहीं हिला, इधर से उधर कोई नहीं हिला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब मेरे आका ने देखा, मेरे आका हुसैन ने देखा कोई नहीं हिल रहा तो मेरे आका हुसैन ने सोचा कि शायद हो सकता है ये डर रहे हो, मेरे सामने घबरा रहे हो, मुझसे शर्मा रहे हो, मेरे सामने जाने की इनकी हिम्मत नहीं कर रही हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब जैसे इतना देखा मेरे आका हुसैन ने कहा
कहा भाई अब्बास जाकर के चराग गुल कर दो, चराग को बंद कर दो। अब जैसे चराग बंद किया गया, चराग को बंद कर दिया। अब मेरे आका हुसैन ने फरमाया जाओ जिसको दिल चले वो जा सकता है। मेरे आका हुसैन कुछ देर अल्लाह अल्लाह सकता रहा, सब खामोश रहे। मेरे आका हुसैन ने कहा भाई अब्बास चराग को जला दो। अब जैसे चराग को जलाया गया, चराग को अल्लाह अकबर जैसे ही जलाया, मेरे आका हुसैन ने देखा कोई फर्क नहीं था मजमे में, कोई भी फर्क नहीं था। लेकिन एक फर्क था, जब चराग बंद किया गया था किसी भी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन हर हर दीवाने की आंखों में अब आंसू है। अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन ने फरमाया अब जो है हर हर दीवाना खड़ा हो रहा था, हुसैन हम तुम्हें इन यजीदी कुत्तों के हवाले करके चले जाएं, इन कुत्तों के हवाले करके चले जाएं। ए आका हुसैन गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जिक्रे शहीदे आज़म मौलाना तारिक साहिब किबला जिंदाबाद। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बताओ किसी की तकरीर अच्छी नहीं लग रही। और दौर से या हुसैन, पीछे वाले ही बोलो भाई, लग रहा वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बोलो या हुसैन। दो लालटेने मेरे पास भी हैं, सब कुछ देख रहा हूँ, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। एक दीवाने हैं जिनका नाम है हजरत ज़हीर इब्न क़य्यिम। खड़े होने के बाद में अर्ज करते हैं आका हुसैन हम आपको छोड़ करके चले जाएं क़यामत के मैदान में। अगर आपकी माँ फातिमा ने हमसे सवाल कर लिया तो हम क्या जवाब देंगे। हर हर दीवाना गोया कि यही कह रहा था आका हुसैन हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब जो है पूरा करबला का मार्का हो गया। सबसे आखिर में मेरा हुसैन करबला की तरफ को जाता है। बात शॉर्टकट में सुना रहा हूं, आखिर करबला से हमें सबक क्या मिलता है, सिर्फ ये सुना रहा हूं। करबला से हमें सबक क्या मिला। करबला से दो चीजें हमें मिलती हैं, वो क्या। नंबर एक, मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। ये दो चीजें हमें करबला से मिलती हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरा हुसैन करबला की तरफ को चला। चलने के बाद में कसम खुदा की मेरे आका हुसैन ने सबसे पहले आपने एक लंबी चौड़ी तकरीर की, करने के बाद में लोगों को समझाना चाहा अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। बात शॉर्टकट में सुनिए, मेरे आका हुसैन की तलवार चल रही है, कभी इधर तलवार चल रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका हुसैन की तलवार जरा को चमक जाती है। सारे यजीदी कुत्ते अल्लाह अल्लाह ऐसे कट रहे थे जैसे हमारे तुम्हारे घरों में गाजर मूली हम काटते हैं। इस तरीके से मेरा हुसैन गर्दनें काटता चला जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। इतने में किसी ने जाकर के अजान दे दी। अब जैसी अजान दी है, देने के बाद में कसम खुदा की मेरे हुसैन ने तलवार को रोक दिया। उस तलवार को कसम खुदा की हजरत अली अस्कर का बचपना न रोक सका। उस तलवार को हजरत औनो मोहम्मद का बचपना न रोक सका। उस तलवार को हजरत अब्बास के बाजू न रोक सके। अरे किसी की प्यास न रोक सकी। वो तलवार अचानक रुक गई। वो तलवार क्यों रुकी थी ये सुनिए। वो तलवार इसलिए रुकी थी कि मौज़िन ने अजान दी थी। अजान कहने वाले ने अल्लाह अकबर। मेरे तेरे घर में भी टीवी चलता है, अजान के टाइम पर भी टीवी बंद नहीं होता। ए मेरे भाइयों, तुमसे हाथ जोड़ करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अरे तुम हुसैनी किरदार अपनाना चाहते हो, तुम मसाजिदों को आबाद कर लो। हुसैनी किरदार अपनाना चाहते हो तो गरीबों का ख्याल रखो। हुसैनी किरदार अपनाना चाहते हो, अगर कोई शराब पिए उसके मुंह पे ऐसा तमाचा मारो और ताकि उसके तमाचे मारने में जो गूंज आए उसमें से हुसैन हुसैन नजर आए। जब उसके तुम तमाचा मारोगे हुसैन हुसैन नजर आएगा। कोई जिना के अड्डों को आबाद करता है, जिना के अड्डों को छोड़ दो और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो कि ए दुनिया वालों, हम जो है कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हुसैन के किरदार को नहीं छोड़ सकते। हम गुलामाने मोहम्मद हैं, जान देने से नहीं डरते। ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। रब कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमाते हमने जो ईमान दिया कुफ्र के अंधेरे से निकाल करके ईमान का उजाला दिया, इसके बदले में हम दुनिया की कोई उजरत तलब नहीं करते बल्कि अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगते हैं। इससे हमें पता चला अहले बैत की मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है, जरूरी है। अहले बैत की मोहब्बत अगर हमारे दिल में है तो याद रखें सहाबा की मोहब्बत भी हमारे दिल में होनी चाहिए। और जब इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में होगी तो यकीनन आप जो है दुनिया के कोई भी बदतमीजी गुंडागर्दी नहीं करते हैं, बल्कि आप हुसैनी किरदार अपनाते नजर आएंगे। आप जो है हमारे यहाँ की औरतें भी हुसैनी किरदार अपनाएंगी और हमारे यहाँ के मर्द भी हुसैनी किरदार अपनाएंगे। बोले इंशाअल्लाह हुसैनी किरदार अपनाएंगे। आज के बाद में
जलसा 2-3 बजे तक अगर चल जाए तो क्या चला, सुबह को फजर में थर्राटे काट रहे हैं, सो रहे हैं आराम से, पता नहीं चल रहा। मेरे भाई हुसैनियत ये है, सुबह को फजर की नमाज भी पढ़ो। आप लोग मेरे साथ